अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने कल रेसिप्रोकल टैरिफ्स के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसके हवाले से 2 अप्रैल के लिए हम लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक उसके बाद आया है। बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 88,000 को टच किया था एंड नाउ इट्स बैक टू 81,000। अगर हम इक्विटी मार्केट पे देखें तो हर तरफ आपको खून दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक कि आपके क्रिप्टो मार्केट में अगर हम देखें तो हर किस्म की जगह पे आपको ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। अगर आप मुख्तलिफ मुल्कों के बयानात सुने तो मुल्कों को भी इस वक्त अगर आप देखा जाए तो खून के आंसू रो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अक्रॉस द बोर्ड जिस मुल्क ने भी जितना जितना लगाया हुआ है, मिनिमम 10% उन्होंने हर मुल्क पे जो है टैरिफ लगाया है, और उसके अलावा जो है जिस मुल्क ने जितना लगाया उसका तकरीबन 50% के आसपास उन्होंने टैरिफ लगाया है। बहुत सारे मुल्क जो हैं, यहाँ तक कि आप अगर यहाँ पर देखें पाकिस्तान का तकरीबन 29% उन्होंने टैरिफ लगाया है। मुख्तलिफ मुल्कों का चाइना का देखें तो 34% टैरिफ लगाया है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ है और बेसिकली इससे अब ज़ाहिर है जो लोग अमेज़न पे मुख्तलिफ जगहों पे कारोबार वगैरह करते थे और ज़्यादातर चाइना से वेंडर्स वगैरह से माल उठाते थे या अपनी रीब्रांडिंग वगैरह कराते थे, अब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? डेफ़िनेटली इस वक़्त जो उनका माल यूएस वग़ैरह में पड़ा हुआ है तो इन अ शॉर्ट टर्म तो डेफ़िनेटली उनकी प्राइसेस बढ़ाएँगे ताकि अपनी कॉस्ट वग़ैरह आने वाले दौर के लिए जो है करें। लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स क्या होंगे? अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपैरेटिवली यूके का जो है काफ़ी बेहतर है। यूके इटसेल्फ 10% है, जो कि ठीक रहा है। लेकिन बाकी अगर हम देखें वियतनाम हो गया, ईयू जनरल में अगर आप देखें या चाइना देखें तो डेफ़िनेटली एक किस्म का आप कह सकते हो कि यूएस में इस वक़्त जो भी बंदा कोई भी चीज़ खरीदता है ऑनलाइन वगैरह या जापान से बेशक कोई माल आता है, आप जापान का भी अगर आप यहाँ पर देख लें तो गालिबन मैंने यहाँ पर देखा था 24% वहाँ पे भी लगा है। अगर लेट्स से आपको टीवी लेना है, आपको कुछ लेना है, तो आप इमेजिन कर सकते हो 10 से 20% इमीडिएटली वहाँ के बंदे की कॉस्ट बढ़ गई है टैरिफ के हवाले से। और अब आने वाला वक्त बताएगा मुल्क के लिए अच्छी होगी ये चीज़ या बुरी होगी और बाकी मुल्कों के लिए कैसी होगी। लेकिन कुछ मुल्कों के बयानात भी आए हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही इस चीज़ का ऐलान किया है, $2 ट्रिलियन सीधा मार्केट से उड़ गया है। इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ और क्रिप्टो में लिक्विडेशंस हुई हैं, दबा के तकरीबन $500 बिलियन उड़ गया है और यूएस में रिसेशंस के अलार्म बजने शुरू हो गए हैं और पॉली मार्केट में इस वक्त 47% चांसेस ये कह रहे हैं कि यूएस कैन गो इनटू अ रिसेशन। अब ये होता है या नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर जिसको मैं कई दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ और वो इस वक्त इंडिकेट कर रहा है बाई करने का सिग्नल बिटकॉइन के हवाले से। उसके हवाले से हम बात करेंगे और उसका पास्ट ट्रैक भी देखेंगे। डेफिनेटली पास्ट की बेस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके पास्ट ट्रैक से आपको हौसला मिल सकता है। उस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एसईसी ने ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया है कि फिडेलिटी ने सोलाना के ईटीएफ फाइलिंग के हवाले से। तो लेट्स सी जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड होती है चीज़ें कैसी किस तरफ जाती हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, जो कि नए आए हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि यूएस के टैरिफ जो हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को रप्चर करेगा और इसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और ट्रंप ने जो नए टैरिफ लगाए हैं चाइना पे 34%, उसके एग्जिस्टिंग जो टैरिफ पहले 20% लगाए थे, इसे टोटल अब 54% चाइना पे हो गए। तो इसका मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है अमेजोन, शॉपिफाई और मुख्तलिफ किस्म के जो से भी इदारे हैं जहाँ पे लोग ई कॉमर्स और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे। कई लोगों का रोज़गार इससे चलता था और कई लोग काफ़ी अच्छा कारोबार यहाँ पे करते थे। जिनका टोटली बराह रास्त चाइना से, वियतनाम से या इन मुल्कों से जहाँ से जो है माल उठाते थे या वेंडर से या जिस तरीके से भी आपने उन्होंने ब्रांडिंग वगैरह की थी, तो दे हैव टू गो फॉर अल्टरनेटिव्स। अब यूएस में अल्टरनेटिव्स कितने होंगे, क्या ये इस चीज़ में एक किस्म का पैनिक क्रिएट होगा उस मार्केट में? मेन यही है कि डेफिनेटली एंड यूज़र पे ही वो कॉस्ट आएगी जब तक ये चीज़ एक फेस कंप्लीट होता है। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके वाले से क्या बनता है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट पे आपको चीज़ें महंगी पड़ेंगी अमेजोन यूएस से प्रोबेबली। लेट्स हैव अ लुक के आने वाले दिनों में इसके वाले से मार्केट में क्या चीज़ें होती हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ये क्लेम करती हैं कि यूएस इकोनॉमी और कंज्यूमर्स विल बिकम पुअरर एंड वीकर। ज़ाहिर है चीज़ें महंगी होंगी और हाँ भी टैक्सेशन का उन्होंने कहा हुआ तो है कि आगे कोई कमी वगैरह करेंगे। लेट्स सी उसमें क्या होता है। जेडी वैंस ने कंफर्म किया है कि इलोन मस्क जो हैं वो एक दोस्त और एडवाइज़र रहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के, इवन स्टेपिंग डाउन फ्रॉम वो जो रोल था इसका डोज का।
तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई थी, काफ़ी कुछ भी। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। सोनी की जो है Crypto.com के साथ पार्टनरशिप हुई है किस्म की। अब इसके ज़रिए USDC स्टेबल कॉइन जो कि सर्कल का है, और सर्कल का बाय द वे कल गालिबन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, IPO के लिए लिस्टिंग वगैरह हुई है उसकी, तो उसके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। अब इनके स्टेबल कॉइन से सोनी के जो स्टोर की ऑनलाइन की शॉपिंग वगैरह की जा सकेगी, एक अच्छी चीज़ है। फेयर एंड ग्रीड दबा के हुआ है, मार्केट में सकल लोगों की वाट लगी हुई है। सोलाना जो है सारी ब्लॉकचेन्स को लीड कर रहा है डेक्स वॉल्यूम में पिछले 24 घंटे में, तो सोलाना पे नजर रखिएगा। ये लोगों ने बड़े बड़े मीम बनाए, बड़े मजे मजे के, मैं कहा चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। You may even get tired of winning and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. लोगों ने मुख्तलिफ शुगर आप जाओगे तो हर किस्म के मुख्तलिफ थिएटर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। माइकल सेलर कहते हैं कि बिटकॉइन पे कोई टैरिफ नहीं है, ये बंदा बिटकॉइन मजीद उठाता जाएगा। अच्छा, DTCC के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। बड़े अदारे इस वक्त जो हैं क्या कर रहे हैं, इन्होंने नया प्लेटफॉर्म बनाया है, अपनी ऐप चेन बनाई है, कंप्लीट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितने भी इंस्टीट्यूशनल DeFi होगी आने वाले दौर में, और इनकी अपनी ऐप चेन है, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के टोकनाइज्ड एसेट्स जो हैं वो तेज़ी से, और कोलैटरल वगैरह जो है मोर एफिशिएंट वे से ग्लोबल मार्केट में इसकी मूव अराउंड शिफ्टिंग और सेटलमेंट्स हो सकेंगी। तो ये एक बहुत बुलिश चीज़ है, नज़र रखिएगा। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये तकरीबन इनके अंडर 6 ट्रिलियन के AUM हैं, और ये अब क्रिप्टो जो है IRA के लिए जो USA में जो है उसके लिए फ़ीस वगैरह कोई नहीं होगी। बिटकॉइन, इथेरियम और लाइट कॉइन की आई बिलीव और भी करने चाहिए। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या अच्छी खबरें आती हैं। नाइजीरिया के हवाले से बड़ी खबर ये है कि नाइजीरिया जो है उन्होंने बेसिकली क्योंकि वहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेड्स होती हैं, तकरीबन 60 बिलियन के करीब, तो अब उसको एज अ सिक्योरिटीज़ क्रिप्टोटीज़ को इन्होंने रिकग्नाइज़ यहाँ पे किया है। तो डेफिनेटली इनोवेशन वगैरह यहाँ पे भी आएगी। मेटामास्क के हवाले से बहुत बुलिश खबर है, क्योंकि इथेरियम के L2s की तबाही हुई थी। कोई एक है, कोई आपके इतने L2s हैं कि आपका सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, हर चीज़ के लिए इथेरियम की गैस फीस चाहिए। तो ये एक अपडेट है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इथेरियम के यूज़र हो, मैंने तकरीबन खैर बात कह चुका हूँ इथेरियम को, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे पास इथेरियम पे थोड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं, बट जनरली ये एक पेन था लास्ट साइकिल में और इस बेयर साइकिल में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप गैसेस मतलब आपको इथेरियम की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में डायरेक्टली कर सकोगे मेटामास्क के वॉलेट में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो होपफुली इस इथेरियम पे जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह मतलब इथेरियम के L2s पे बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको हर वक्त वो गैस फीस के तौर पे इथेरियम चाहिए होता था। डेट वाज सच अ पेन। तो एक अच्छी खबर है ये इथेरियम होल्डर्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा ग्रेस्केल के हवाले से बड़ी खबर ये है कि इन्होंने 2 और बिटकॉइन के ETFs लॉन्च करने के हवाले से खबरें हैं। एक कवर्ड कॉल का बिटकॉइन का ETF होगा जिसे ये BTCC का टिकर सिंबल है, और दूसरा प्रीमियम इनकम ETF है जिसे ये BPI कहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए या इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए है। हडेरा की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि उन्होंने भी टिकटॉक की बिड की है विद ओनली फैंस फाउंडर। तो लेट्स सी। अच्छा, फाइनली उस चीज़ की बात करेंगे कि ऐसा क्या बुलिश सिग्नल है। ये बेसिकली एक सिग्नल है जिसे हम हैश रिबन आप कह सकते हो, और ये काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होता है जब भी बाई सिग्नल के लिए। और बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, तो पहले मैं एक बेसिक इसका आपको दे दूं। ये ब्लैक लाइन में आपको बिटकॉइन की प्राइस दिखाई देती है, और येलो में या ऑरेंज में जो सा भी कलर है इसमें आपको हैश रेट दिखाई देता है। हैश रेट बेसिकली एक मैट्रिक है इसकी सिक्योरिटी को और कंप्यूटिंग पावर को नापने का, और ये एक किस्म का बिटकॉइन के लिए जो है आप कह सकते हो कि कितना बिटकॉइन का जितना भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है अटैक, जितना इसका हैश रेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये रेजिलेंस इख्तियार करता है अटैक के ख़िलाफ़। और इसकी मुख्तलिफ किस्म की जितनी इसकी माइनिंग पावर जो है कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी उतना इसका हैश रेट बढ़ेगा, और डायरेक्टली उसका जो है रेजिलियंस बढ़ेगा अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ अटैक। और बेसिकली जो हैश रिबन मैट्रिक जिसके ज़रिए नापते हैं कि बाई सिग्नल क्या है, ये बेसिकली 30 डे SMA और 60 डे SMA पर होता है। जब भी 30 डे SMA 60 डे SMA को काट के ऊपर जाता है तो डेट्स बेसिकली अ बाई सिग्नल, और जब भी ये उसे गिरता है
तो उस वक्त बेसिकली कैप्चुलेट हो रहे होते हैं माइनर्स। अगर हम पास्ट ट्रैक के मुताबिक भी इसको देखें तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके सिग्नल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी दफ़ा ये आपको ये ब्लू कलर में आपको बाई सिग्नल देता है, ये अब ब्लू हुआ है और यानी कि ये आपको बाई सिग्नल इस टाइम पे दे रहा है। इससे पहले ये ब्लू हुआ था 22 जुलाई 2024 को, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है तकरीबन 95% चढ़ा था। उससे पहले अगर हम चलें यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हुआ था 7 अगस्त 2023 को ये सिग्नल पॉपअप हुआ था, और जब भी ये होता है तो उसके बाद हम लोग तकरीबन 207% यहाँ से चढ़े थे। तकरीबन हम लोग 24,000 से 50,000 के ऊपर गए थे। तो दैट्स ऑल्सो रियली मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें जो कि बिल्कुल बॉटम था, यहाँ पर बाई सिग्नल हमें आया था 9 जनवरी 2023 को, और उसके बाद मार्केट जो है चढ़नी स्टार्ट हुई थी। अगर हम देखें ओवरऑल पूरी जब से मार्केट पिछला साइकिल गिरना शुरू हुआ था, आपको कहीं भी बाई सिग्नल नहीं आया था। बाई सिग्नल एग्जैक्टली एट द बॉटम रेंज पे आया था। और इसी तरह पिछले साइकिल पे जब यहाँ पर जो है चाइना ने जो है माइनिंग वगैरह पे सख्ती की थी और आपको यहाँ पे ग्रीन पे कैप्चुलेशन वगैरह आया, तो बाई सिग्नल यहाँ पे आया था। उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पे चढ़ी थी। उससे पिछला अगर हम यहाँ पे देखें 2020 में, तो ये जब बाई सिग्नल यहाँ पर आया था तो उसके बाद मार्केट ने जो है तकरीबन 350% के करीब रिटर्न्स दिए थे। दैट्स इनसेन। तो ये सिग्नल मतलब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम देखते जाएं तो इससे पहले के सिग्नल्स के तो इसके बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न्स हैं। लेट्स सी कि ये सिग्नल आपको इस दफ़ा क्या देता है। और मैंने गालबन मेरी राय भी होगी कि गो एंड स्टडी अबाउट हैश रिबन्स। इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एक अच्छा मैट्रिक है बिटकॉइन की हैश माइनिंग पावर को नापने का, और आपको बहुत कुछ सीखने का भी मिलेगा। बाय द वे एक्सट्रीम फेयर है मार्केट में यहाँ पे, और पिछले 24 घंटे में 500 मिलियन से ऊपर उड़ गया है। बाईबिट, बाइनेंस और OKX पे लोगों का दिवालिया निकला है। बिटकॉइन 82,000 पे है। पिछले 24 घंटे में कुछ खास नहीं है मार्केट में। मार्केट कैप 2.62 ट्रिलियन का है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।